देखी हूँ और लगातार अभी मैं पहले भी दिल्ली चुनाव में भी मैं उस टाइम भी ग्राउंड में थी और इस चुनाव में भी मैं ग्राउंड में हूँ। और मैंने जो देख पाई हूँ इसमें यह है कि केजरीवाल ही अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। इसके लिए तो कोई डाउट नहीं है। जो मैं ग्राउंड में देखी हूँ। हाँ, बीजेपी कुछ इसमें दाव पेश कुछ करे वो अलग बात है, लेकिन ग्राउंड में ये भी बताया रहा है कि बीजेपी का भी सीट बढ़ रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। पूछ पूछ के वोट काटे गए हैं, आप कह रहे हो कि केजरीवाल आ रहे हैं? देखिए, वोट काट रहे हैं ये बात इलेक्शन कमीशनर को देखना है, जो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग है उनको देखना है ये सारी चीजें। लेकिन ऐसी चीजें हो रहा है जो बार बार बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कल परसों मेरे पास किसी का फोन भी आया था, उनका भी वोट कटिंग हुई है, जो उनका चेक किया तो उनका नाम नहीं है। तो सब बात यही है कि ये लोग तो पूरा कोशिश करेंगे। देखिए, बीजेपी जो है दिल्ली के अंदर 27 साल से तो है नहीं। 15 साल पहले शीला दीक्षित के टाइमिंग थे, फिर इनका जो केजरीवाल है, पहले केजरीवाल का ये 10-11 साल के आसपास ही इन्होंने करा है। ठीक है, लगभग इन्होंने इतना साल से बाहर है, तो ये लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि सत्ता में आए। लेकिन बीजेपी का ऐसा नहीं है कि सीट नहीं बढ़ेंगे, सीट बढ़ेगा इन लोगों का, लेकिन सत्ता में ये सिर्फ केजरीवाल ही आएंगे, क्योंकि केजरीवाल का जो काम है, केजरीवाल ने काम किया है और केजरीवाल लगातार काम कर भी रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा है कि केजरीवाल का तमाम काम सामने आते हैं, चाहे महिला सुरक्षा, चाहे आपका बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें, तमाम जो काम है ये केजरीवाल कर रहे हैं। और ये धरातल की सच्चाई भी है। अगर आप जाते हैं कहीं पर भी, आप जाके आप देख लीजिए, स्कूलों में काम किया है केजरीवाल ने काम किया, स्वास्थ्य में, मोहल्ला क्लिनिक में काम हुआ है, फरिश्ता योजना के मुताबिक लोगों के अंदर जो होता है दुर्घटना में, उनमें भी काम हुआ है। और तमाम जो चीजें जो केजरीवाल ने बोला है उसमें किया है। कुछ काम जो नहीं कर पाए उसके लिए एडमिट भी किया है कि हमने ये काम नहीं कर पाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों को लगता है कि केजरीवाल ने काम नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये धरातल की सच्चाई नहीं है। धरातल की सच्चाई यही है कि केजरीवाल ने काम किए हैं। कुछ काम जो रुका हुआ है वो नहीं कर पाए। धरातल की सच्चाई ये है कि यमुना में नहाने नहीं गए, यमुना के नहाने नहीं गए, तो केजरीवाल ने इस चीजों को एडमिट भी किया कर दिया है। ये बीजेपी की जैसा नहीं है कि 15 लाख आएंगे, बीजेपी ने ये बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तक हुआ नहीं। बीजेपी की जैसा नहीं किया। केजरीवाल ने जो नहीं कर पाए उसका एडमिट किया कि मैंने रोड ठीक नहीं कर पाए, मैं यमुना की सफाई नहीं कर पाए, तो उन्होंने उस चीजों को पानी साफ नहीं दे पाए जिस तरीके से बता रहे थे। पूरी तरीके से ये काम, 3 काम पूरी तरीके से कर नहीं पाए, इसीलिए वो एडमिट किया। बीजेपी वालों की जैसा नहीं है कि वो नहीं भी किया तब भी वाहवाही लूटे। वो केजरीवाल ऐसा नहीं है। केजरीवाल ने काम किया है और इस चीजों को बताया, जो मुझे दिखाई दिया मैं वही बता रही हूँ। और जो है महिलाओं के लिए बस फ्री करके रखा है। ऐसा कौन राज्य है जहां पर महिलाओं के लिए बस फ्री मिला है? शिक्षा, स्वास्थ्य में उन्होंने काम किया है। और शिक्षा, स्वास्थ्य में अगर काम करने के बाद भी अगर केजरीवाल हार जाते हैं, तो मेरी खुद की पर्सनल ये ओपिनियन है, ये सबसे ज्यादा दुखद बात है। जो लोग ताली बजा रहे हैं ना कि केजरीवाल हार जाएंगे, वो वही लोग हैं जो बलात्कारी जेल से बाहर आते तो खुशी होते हैं उनको। बलात्कारी की जैसे राम रहीम की जैसे बलात्कारी बाहर निकलते तो उनको खुशी मिलते हैं। जब केजरीवाल के जैसे जब मनीष सिसोदिया के जैसे जब मंत्री जेल के अंदर जाते हैं तो ये लोग ताली बजाते हैं। तो इस देश में, फिर इस राज्य में कुछ नहीं हो सकते। देखिए, शराब घोटाले के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन शराब घोटाले के आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ। लेकिन जिसके ऊपर साबित हो गया कि ये बलात्कारी है, लेकिन वो जब बाहर निकलते हैं ना, तो यही लोग ताली बजाते हैं। तो इस मानसिकता को हम बदल नहीं सकते। मेरी कहना यही है कि केजरीवाल ने काम किया है, केजरीवाल जीतना चाहिए। आरोप तो शीश महल के भी लगे हैं। शीश महल के लगे हैं। एक बात बताइए, शीश महल के केजरीवाल जाके वहां रहेंगे क्या? जब चीफ मिनिस्टर थे तब सिर्फ शीश महल के अंदर रह रहे थे। जब चीफ मिनिस्टर ने ये छोड़ दिया है, उसके बाद बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास बस एक ही मुद्दा है कि केजरीवाल का टॉयलेट में चुनाव लड़ेंगे ये लोग, और कोई मुद्दा नहीं। आप शिक्षा, स्वास्थ्य में बात करिए, आप बिजली, पानी में बात करिए, आप महिला सुरक्षा में बात करिए, तमाम मुद्दा आप लोगों के पास है, उसमें बात क्यों नहीं करते? आप बात करिए ना कि हमने उस राज्य में स्कूल अच्छा किया इसलिए हमें जिताओ, हम वहां पर शिक्षा अच्छा किया, स्वास्थ्य अच्छा किया, महिला सुरक्षा किया, उसमें आप वोट मांगे ना। आपको कौन मना करते? दिल्ली में जो चुनाव होता है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में चुनाव होता है, आप उसमें बात ही नहीं कर रहे। आप उसमें बात नहीं कर रहे, आप केजरीवाल की टॉयलेट सीट पे चले जाते हैं। क्या केजरीवाल की टॉयलेट पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे क्या? चुनावी मुद्दा ही नहीं है इन लोगों के पास, तो किस मुद्दे पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं? इनको पता नहीं है, इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होने के बाद भी इन्होंने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, तमाम राज्यों पे इन्होंने सरकार बनाई। लेकिन दिल्ली के अंदर जब चुनाव होते हैं, दिल्ली के अंदर मुद्दे पे चुनाव होता है, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है, एक बहुत बड़ा चेहरा है। इनके सामने ना तो कांग्रेस के पास चेहरा है, ना तो बीजेपी के पास चेहरा है। और यहाँ पर जो मुद्दा होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य में वोटिंग होता है। अगर इस बार ये मुद्दा अगर धरातल में काम नहीं किया, मेरे हिसाब से तो करेगा, अगर नहीं किया
तो आप समझ लीजिए कि हमारे देश के अंदर जो है ना, हम लोग डिजर्व करते हैं उन सारी चीजों के लिए। अच्छा स्वास्थ्य हमें नहीं चाहिए, हमें अच्छा शिक्षा नहीं, हम डिजर्व करते हैं कि महिला सुरक्षा ना हो, हम डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, हम डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलना चाहिए, हम डिजर्व करते हैं तब हम ये सारी चीजें हमारे साथ होना चाहिए जब हम अगर इस मुद्दे पे वोटिंग नहीं करेंगे तो। लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि दिल्ली के लोग समझदार है और दिल्ली के लोगों ने हर बार ये दिखाया कि सिर्फ मुद्दे पे दिल्ली में वोट होता है, और मुझे लगता है कि इस बार भी मुद्दे पे ही वोट होगा, टॉयलेट सीट पे वोट नहीं होगा। केजरीवाल जी 2100 रुपए दे रहे हैं, दूसरी पार्टी 2500 दे रही है और 8500 रुपए महीने युवाओं को दे रही है, तो क्यों ना दूसरी पार्टियों को वोट करेंगे ना। एक बात बताइए, पैसा जो देने की बात है ना, मैं पर्सनल लेवल पे ही बता रही हूँ और जनता से जितना बात करी मैं उसमें भी बता रही हूँ। पैसा जो है, पैसे कोई अहमियत नहीं रख रहे इस चुनाव में कि पैसा इतना मिल रहा है उसके ऊपर ये लोग वो हो। आप देखिए कांग्रेस भी बोल रहे हैं, बीजेपी भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये पैसे जो देने वाली बात है, धरातल के अंदर इतना काम नहीं कर रहा है जितना लगता है। जो काम इन्होंने करके दिखाया उस कामों में वोट होगा। जो करके दिखाया, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया है, शिक्षा फ्री कर रखा है, ऐसा स्कूल आपने देखा है? आप चले जाइए स्कूल ऑफ एक्सीलेंट के अंदर, आप देखिएगा वहां पर सरकारी स्कूल का व्यवस्था कितना बढ़िया है। ऐसा आप हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए, दीनदयाल हॉस्पिटल, जिसको मैंने बड़ी करीब से देखा है, दीनदयाल हॉस्पिटल में हरिनगर के अंदर है, वो हॉस्पिटल का जो हालत था आप जाके आप देखिएगा, बहुत अच्छा कर दिया है। ठीक है, ये मैं खुद अपने आंखों देखी बात कह रही हूँ, ये नहीं कि वाहवाही कर रही हूँ, मैं खुद आंखों देखी बात कह रही हूँ। तो इसमें काम हुआ है क्या? हमें नहीं चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, बिजली पानी अच्छा होना चाहिए। बिजली का बिल अगर बात करें, मैं अपने बिल आपको दिखा दूंगी, मेरी बिजली का बिल 0 आया है। तो इसमें काम हुआ है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जब जनता की टैक्स से आप लोग सरकार बनाते हो, जनता की टैक्स से जब आप लोग अपने काम में यूज करते हो, तो जनता को फायदा पहुंचाने में क्या दिक्कत है? ये बीजेपी वालों को जो परेशानी होती है, दूसरी पार्टी को जो परेशानी होती है, आप भी करो ना, आप भी करो। बीजेपी को तो हमने बहुत सारा दे रखा है, बहुत सारे राज्य दे रखा है, बगल में हमने यूपी दे रखा है, बगल में हमने हरियाणा दे रखा है, सेंट्रल में दे रखा है। आप बताइए ना, स्कूल में आप लोगों ने कौन सी क्रांति लेके आए? आप बताइए ना, शिक्षा में कौन सी क्रांति लेके आए हैं? आप बता दीजिए हमें, तो हम तभी तो सोचेंगे कि आप लोगों ने हमने तो ये देखा है कि जब चुनाव होने से पहले राम रहीम की जैसे बलात्कारी को बाहर निकालते हुए हमने देखा है। जो बलात्कारी सरकार कोर्ट के द्वारा उनको साबित हुआ है कि बलात्कारी है, हमने तो ये देखा है। आप खुद बताइए कि इन तमाम जो चीजें हैं या कि जनता के बीच में हमने मणिपुर आपको दे रखा है, मणिपुर में क्या हुआ है क्या दुनिया ने नहीं देखा है? तो आप लोग अपनी व्यवस्था को आप वहां पर यूपी जैसे शहर में जाकर, यूपी जैसे प्रदेश में जाके आप बोलते हैं कि रात को 12 बजे महिला गहना लदे महिला बाहर निकल सकते हैं। हमने नहीं देखा यूपी के अंदर क्या हो रखा है। दिल्ली की लैंड व्यवस्था आपके हाथ में है, तो आप काम क्यों नहीं करे या कि व्यवस्था अच्छा क्यों नहीं करे? तो तमाम मुद्दा है, इन तमाम मुद्दे पे इस बार वोटिंग होगा। लेकिन ये तो है कि टक्कर है थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं है जितना बताया जा रहा है। जेपी नड्डा कह रहे हैं जो भी स्कीम चल रही है वो चलती रहेंगी, और अलग से वो नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जो स्कीम चल रहा है चलते रहेंगे। जब वो बोल ही रहे हैं तो जो स्कीम चला रहे हैं उन्हीं को क्यों ना फिर से मुख्यमंत्री बना दे, क्या दिक्कत आ रहे हैं? जो चल रहा है उनको चलने दो ना। आपको अलग अलग राज्य दे रखा, आपको सेंट्रल दे रखा, आप चलाइए बढ़िया तरीके से। जिन्होंने स्कीम चला रहे हैं, महिला को फ्री बस चला रहे, मोहल्ला क्लिनिक चला रहे, स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य चला रहे, फरिश्ता योजना चला रहे, जो उनको चलाने दीजिए। 500 का सिलेंडर देंगे। 500 का सिलेंडर पहले दे रखा है क्या? उन्होंने वादा किया था ना राजस्थान के अंदर, तमाम राज्यों में जो वादा किया था, ये हरियाणा में तमाम जो वादा का पूरा किया। इन्होंने 2 लाख रोजगार की बात करी थी, पूरा किया। रुपया का रेट बढ़ेगा, हुआ? हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेंगे, हुआ? नहीं हुआ ना। फिर किस बात पे इनके ऊपर विश्वास करें? केजरीवाल ने लिस्ट ये बोला था कि महिलाओं के लिए बस फ्री होगा, मतलब हुआ है। महिला क्लिनिक में मेडिसिन मिलेगा, मतलब मिला है। स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगा, मतलब हुआ है। ठीक है, शिक्षा बढ़िया होंगे, मतलब हुआ है। मनीष सिसोदिया की जैसे शिक्षा मंत्री को ये लोग जेल में डाल देते हैं, और उसके बाद राम रहीम की जैसे जो बलात्कारी है वो बाहर निकलते लोग तालियां बजाते हैं। आप खुद समझिए उसके बाद क्या हो सकते हैं। इसके लिए हम बस यही कहेंगे कि इसके लिए कुछ नहीं हो सकते। जनता को ये समझना पड़ेगा कि आपका बच्चे का भविष्य किस तरफ जाने से ठीक होगा। तो मेरी तो कहना यही है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी के, वही रहे। अरविंद केजरीवाल बने या आतिशी बने, कोई दिक्कत नहीं, आम आदमी पार्टी का ही सरकार बन रहा है।